ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आखिर क्या होने जा रहा है? अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम बताए जा रहे हैं और अच्छी खबरें हैं जो एक के बाद फ़िलहाल मुसलसल हमारे सामने आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी ईरान ने क्लियर किया है कि अब उसको खोल दिया गया है, जबकि लबनान इसराइल जंगबंदी के हवाले से भी खबरें हैं। मुज़म्मिल साहब, क्या लगता है आपको इतवार तक ये मुज़ाकरात हो जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन इतवार तक मुज़ाकरात होने की बात हो रही है, मुआहदा होने की बात हो रही है। और देखें, ईरान की बुनियादी शर्त थी कि लेबनान का सीज़ फायर हो, तो हम बात आगे करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जारी रहे और इधर ईरान के साथ सीज़ फायर हो जाए, फिर ईरान से लड़ाई शुरू हो जाए तो हिजबुल्लाह के साथ सीज़ फायर हो जाए, फिर पहले हमास से लड़ाई हो गई, फिर होशियस हो गई। तो वो कहते थे कि करना है तो खित्ते में एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर हो। तो मेरे ख्याल में ईरान की ये बुनियादी शर्त जो है वो मानी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान है जी, और 2 दिन से तेहरान में हैं। जब तक मैं और आप ये बात कर रहे हैं तब तक वो तेहरान में हैं। इतलात के मुताबिक अगर वापस रवाना हो गए तो अभी पाकिस्तान पहुंचे नहीं है अभी, चूंकि ये इतना पता नहीं लगता कि कब उड़ गए और कब आ गए हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि 2-2.5 दिन से वो तेहरान में हैं। वज़ीर आज़म भी हमारे मुसलसल दौरे पर हैं। अब सूरत हाल ये है कि उनके वहाँ होते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ बैठकर अमेरिकन को ये बताया कि आप पहले लेबनान का सीज फायर करें, गारंटीज, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल में फिर वो लेबनान का सीज फायर हमने देखा और 34 साल बाद वो सीज फायर हुआ। लेबनान और इजराइल के दरमियान 34 साल बाद बात हुई। वो सीज फायर हमारे सामने आया, उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह के लिए भी कलमात अदा किए कि उनके लिए भी एक ये मौका है। तो एक ये जब वो शर्त ईरान की पूरी हो गई तो फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का आज जवाब में रेसिप्रोकल बयान आ गया कि हम अब आबनाए हुर्मुज़ को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि जो मुकर्रर करदा रास्ते हैं उनसे ही गुजर कर जहाज़ जाएंगे। अब वो मुकर्रर करदा रास्तों में क्योंकि बहुत लोगों का ये भी रहा है कि कोई माइंस का डर है और वो माइंस क्लीनिंग होनी है, तो एक पाथवे मौजूद है जो क्लियर पाथवे होगा जहाँ से जहाज़ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया ईरान ने। जो अमेरिकन की बुनियादी शर्त थी कि आबनाए हुर्मुज़ को पहले खोला जाए फिर बाकी बात की जाएगी। तो एक शर्त थी ईरानियों की, एक शर्त थी अमेरिकियों की, तो दोनों की अपनी जिन पॉइंट्स पर क्लैश था वो क्लैश जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब ये मुसद्दका देखें, मैं आपको हल होने की तरफ जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये मुसद्दका गैर मुसद्दका जो चीज़ हो गई है फेस ऑफ इट, वो तो लेबनान का सीज फायर है और आबनाए हुर्मुज़ का खोलने का है। बाकी जो है, बाकी तो काइट फ्लाइंग है, गैर मुसद्दका खबरें हैं, सोर्सेस जो बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी उनसे यूरेनियम पर बात हो गई है। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ यूरेनियम पर बात हो गई है तो यकीनन कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी तो उन्होंने ये बात कही है। अदरवाइज वो ये बात क्यों कहते हैं? उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो इसका मतलब शायद संडे को वो आ रहे हैं। लेकिन ईरान ने इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। देखें, ईरान ने कंफर्मेशन दी आबनाए हुर्मुज़ खोल के। आप मेरी बात समझें, ईरान ने कंफर्मेशन दी कि उन्होंने कहा कि जंग मसलों का हल नहीं है, मसलों का हल मुज़ाकरात में है, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो बात कर रही है। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि उसमें से $20 बिलियन के एसेट्स फर्स्ट ट्रांच में ईरान के लिए अनफ्रीज किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो ईरान के बैरून मुल्क में असासे मुंजमद हैं पिछले 50 साल से, जब से इनकलाब ईरान आया है, उसमें से $20 अरब जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ईरान कह लें या इस माहदे की सूरत में ईरान को मिलने की बात की जा रही है गैर मुसद्दका खबरों के मुताबिक। फिर उसके साथ साथ उनके ऊपर सैंक्शंस नरम करने की बात की जा रही है, जिसमें उनको तेल बेचने की आज़ादी होगी, ट्रेड करने की आज़ादी होगी, थोड़ा ईरान को माशी तौर पर रिलीफ देने की और खोलने की बात हो रही है। यकीनन इसके एवज़ जो है उन्हें अपना यूरेनियम देना है। वो किसको देना है? क्या वो अमेरिका लेना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हमें दे रहे हैं, वो कोई कह रहा है पाकिस्तान को दे रहे हैं, कोई कह रहा है अमेरिका कह रहा है हमें दे रहे हैं, कोई कह रहा है किसी कंसोर्शियम को दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं IAE को जाएगा। तो ये तो अब जब माहदे के नकात हैं वो सामने आएंगे तो उसके नतीजे में हमें बात क्लियर होगी कि ये दोनों के दरमियान क्या चीज़ तय होती है और किस हद कितनी तय होती है, इसको देखने वाली बात है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो बुनियादी तौर पे हालात तो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ मुझे लगता है कि जो आप देखें ना, जो अमेरिकी जो
क्रूड ऑयल है वो $86 पे आ गया है। सिर्फ ये खबरें आने होने से वो उसके 8% उसकी कीमत कम हुई है, तो और $86 फी बैरल तक पहुंच गई है जो अमेरिकन खाम तेल है। और वो तो अगर ये वापस $70 तक आ जाती है, बाबनाए और मस खुल जाता है, संडे को पैक्ट हो जाता है, संडे को नहीं होता, मंडे को पैक्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल में दुनिया वापस नॉर्मल की तरफ आएगी। तो पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है, दिन रात की मेहनत है पाकिस्तान की। एक इंडिया में जो मातम है सफ़े मातम, वो सफ़े मातम है, और वो सफ़े मातम जो है वो बड़ा ही समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को कैसे अटैक करना है। देखिए मोदी की तो अपनी जगह है, जो इंडियन मीडिया में सफ़े मातम है, गोदी मीडिया, बिल्कुल वो गोदी मीडिया, वो बड़ा काबिल दीद है। जब वो रोते हैं, जब वो पीटते हैं, जब वो रोते हैं, जब उनके आंसू निकलते हैं, जब उनकी चीखें निकलती हैं, तो मेरा ना हमारे लिए तो वो एंटरटेनमेंट है, वो पूरी दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट है। तो मेरा मतलब एक तो रिपोर्टिंग की, उनके जो सफ़े मातम है और उनका जो गोदी मीडिया का इस वक्त जो चीखना है, मेरा ख्याल है उसको एंजॉय करना चाहिए, हमें उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वैसे ही क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान जंग बंद करा रहा है, फील्ड मार्शल ईरान में है, प्राइम मिनिस्टर कभी सऊदी अरब हैं, कभी कतर हैं, एनालिस्ट इजराइल को दोस्त करार दे रहे हैं। अब इससे बढ़ के बताएं ना कि क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा जाती तौर पर देखें ना, जब कतर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर तो राफेल तैयारों ने उनको एस्कॉर्ट किया। इंडिया में सफ़े मातम था, एक तो वो समझते हैं राफेल उनकी मलकियत है, हालांकि राफेल फ्रांस की मलकियत है। मेरी बात सुन गए, JF-17 पाकिस्तान की मलकियत है, हमने बनाया है। राफेल तो इंडियंस ने नहीं बनाया, उन्होंने फ्रांस से लिया, इसी तरह कतर ने भी फ्रांस से लिया हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन्होंने राफेल लिया हुआ है। तो राफेल ने प्राइम मिनिस्टर को सलामी दी तो उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके राफेल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सलामी दे रहे हैं, बड़ा मातम था वहाँ। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि दो तरफ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, एक डिप्लोमेसी फ्रंट पर शहबाज शरीफ हैं जो सऊदी अरब गए हैं, कतर गए हैं, टर्की गए हैं, और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान का महाज संभाला, और वो इस वॉर जोन में तेहरान गए और 2 दिन से ज़्यादा वहाँ रहे, और वहाँ बैठकर उन्होंने अमन माहदे के नकात जो हैं वो ईरानियों से तय कराए हैं। जो कम्युनिकेशन का गैप था ईरान में, आप देखें वो पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर गए, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर गए, उन्होंने वहाँ फ़ौज के कमांडर से मुलाकात की, उनके आर्मी चीफ से मुलाकात की, प्रेसिडेंट से मुलाकात की, उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की ईरानियन लीडरशिप से, कालिबॉफ से, इराकची से। मुझे ऐसे लगता है कि ईरान को इस डील के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान का बहुत कलीदी किरदार है। शायद ये जो गैप था ये अमेरिकन ब्रिज नहीं कर सकते थे, ये यहाँ से बैठ के भी ब्रिज नहीं हो सकता था, इसके लिए जाना पड़ना था, और अमेरिकन जा नहीं सकते थे, तो फील्ड मार्शल ने जाकर इस डील को मेरे ख्याल में अमली तौर पर मुमकिन बनाया है। चाइना की इन्वॉल्वमेंट की भी बात की जा रही है बहुत से एनालिस्ट की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इससे पहले भी चाइना का जिक्र किया था मुज़ाकरात के दिनों में भी। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में गारंटीज ली जाएंगी उनको भी बीच में? नहीं, मेरे ख्याल में गारंटीज अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट आपस में एग्रीमेंट है, इस बार कोई थर्ड पार्टी एग्रीमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के दरमियान है। चाइनीज़ की बैक चैनल डिप्लोमेसी ज़रूर है। आपके प्रेसिडेंट शी ने एक 4 नकाती फार्मूला भी दिया, और वो जंग को बंद करने के हक़ में चाइना का एक स्टांस नज़र आया। आपको याद है जब पाकिस्तान में 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा चाइना को एतमाद में लेने के लिए बीजिंग गए, और उनकी चाइनीज़ लीडरशिप से मुलाकात हुई, जहाँ पर ईरान अमेरिका जंग बंद करने के लिए एक 5 नुकाती फार्मूला भी सामने आया था जो चाइनीज़ हिमायत से आया था। तो टेक्निकल बात यह कि चाइना कभी भी जंग को बढ़ाने के हक में नहीं था। चाइना क्या पहले दिन से स्टांस है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग बंद करने के वो जंग बंद करने के हक में है। ये ज़रूर है कि आगे चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चीन है 12 मई को, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने दौरे चीन के मौके पर उसको ईरान जंग के तनाजुर में ज़ाया नहीं करना चाहते, इसलिए वो वहाँ जाने पहले उन्होंने ये दौरा जो है मुलतवी इसलिए किया, पोस्टपोन इसलिए किया क्योंकि जंग हो रही थी। वो जंग ख़त्म करके चीन जाना चाहते हैं। तो अब अगर जंग ख़त्म हो रही है और अब हम देख रहे हैं कि वो आगे चले गए हैं, मामला जो आपनाए हुर्मस खुल गया है, उसके अलावा लेबनान में सीज़ फायर हो गया है, और अगर यूरेनियम पर भी डील क्रैक हो गई है
तो फिर तो हमें बिल्कुल नज़र आता है कि ये जो है बात पीस की तरफ जा रही है। बात पीस की तरफ जा रही है। बाकी जो पाकिस्तान को सऊदी अरब से फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल हुई है एक $2 बिलियन की, और उसके अलावा कतर के साथ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है, वो अपनी जगह है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो एक ख़तरा था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के डाइल्यूट होने का, वो दूर हो गया है और इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये राय है कि हमें अब ये डिपॉजिट हासिल करने की गेम से बाहर निकलना चाहिए और मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की 76 साल से तो पाकिस्तान की कोशिश भी यही है और पाकिस्तानियों की ख्वाहिश भी यही है। देखिए 76 साल में पाकिस्तान ने कभी किसी दो सुपर पावर की सुलह नहीं कराई। आप मेरी बात, एक हमने अमेरिका और चीन की सुलह कराई थी, लेकिन उसमें भी हमारा किरदार इतना ही था कि वो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ आए थे और यहाँ से हमने उनको चाइना भेजा था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सही फैसले भी इस बार तो जो पाकिस्तान जो है ना, वो पीस का फैसिलिटेटर नहीं है, पीस का क्रिएटर है। आप एक बात समझें, हम सहूलतकार नहीं हैं, हम सालस हैं, हम इस पीस को क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज नॉट अ फैसिलिटेटर, इट्स अ क्रिएटर ऑफ पीस। हमने इस अमन को जो है मुमकिन बनाया है, पैदा किया है। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल अच्छी खबरों के साथ एक अच्छी खबर बता दें, क्या पेट्रोल और सस्ता होगा? पाकिस्तान की आवाम सुनना चाह रहे हैं। अभी तो देखें, आपको पेट्रोल की पड़ी है, लोगों को लोड शेडिंग की पड़ी है। हाँ, तो सब कुछ इससे कनेक्टेड है ना कि हालात स्मार्ट लॉकडाउन खत्म होगा, पेट्रोल की किल्लत खत्म हो जाएगी, बहुत से मसले हल हो जाएंगे पाकिस्तानियों के, पेट्रोल कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल जी। आज $86 पे आए, ये $70 पे आए, तो पुरानी कीमतें बहाल होनी चाहिए। कल अवैस लगारी साहब ने कहा है कि जब आबनाए हुर्मस खुल जाएगा और गैस आ जाएगी तो 5 दिन में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो अब आबनाए हुर्मस खुल गया, मेरा ख्याल है हमें कल से उनके 5 दिन पूरे करने शुरू कर देने चाहिए। कि उन्हें कहिए कि आबनाए, वो कह रहे थे आबनाए हुर्मस खुल जाएगा तो हम टेक्निकली उसके 5-6 दिन बाद मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। और यकीनन मुझे लगता है कि जिस तेजी से पेट्रोल नीचे आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और 10 दिन में पीस टूस के जब वो तेल आएगा जो हम सस्ता खरीदेंगे, तो पाकिस्तान में यकीनन जो है वो तेल जो है वो कम हो जाएगा, की कीमतें कम होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हमसे वादा है कि जो ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम होंगी तो वो कम करेंगे। तो हम उन्हें रोज़ अपना वादा याद दिलाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक्साइटमेंट में कहा है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, या फिर उन मतलब मौके की मुनासबत को देखते हुए अब उनको ये फील है कि नहीं जाना ज़रूरी है? अमेरिका और ईरान की 47 साल से जंग है जी, आप समझें। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान ने एक मेज़ पर बैठ के कोई बराह रास्त मुआहदा करना है। JCPO में भी अमेरिका और ईरान का बराह रास्त मुआहदा नहीं था। ईरानियंस कभी अमेरिकन के साथ टेबल पे नहीं बैठते थे, अलग कमरे में बैठते थे, दूसरा को फैसिलिटेटर होता था, कभी यूरोप था, कभी ओमान था। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ साहब, क्योंकि रजीम चेंज का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप साहब लेना चाह रहे थे और आके उनके मिड टर्म इलेक्शन भी इससे सफर ना होते। अब ऐसे में इन सारी निगोशिएशंस के बाद पीस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे? जी, वो कहेंगे मैंने अमन किया। वो कहते हैं कि जी इससे पहले वियतनाम की जंग 10 साल चली थी, अफगानिस्तान की जंग 11 साल चली थी, मैंने 2 महीने में जंग खत्म की है। ठीक है ना। तो टेक्निकल बात यह है। तो ईरान, अब देखें ना जी, आबनाए हुर्मस जब खोलने की बात की गई है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है। कल वो कह रहे थे ईरान बड़ी ज़बरदस्त कौम है, बड़े फाइटर्स हैं और मैं ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। तारीफ करते हैं लेकिन साथ धमकियां भी देते हैं। ठीक है ना। अब जब अब्बास अराक्ची साहब ने ट्वीट किया है कि जी हम आबनाए हुर्मस खोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि आपका बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी थैंकफुल। तो इसका मतलब है कि बस पीस अब हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और एक मुआहदा इस्लामाबाद में होने जा रहा है और हम सबको उसकी तरफ जो है वो तैयारी करनी चाहिए।